गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और इस समय सुबह के दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ी तैयार। ये देखिए, तैयार होने लगी, जा रही हूँ मार्केट। और कल है हम लोगों की पार्टी, और वो भी किसकी पार्टी? यूट्यूबर की। किसके यहाँ जाना है वो चलिए आप लोगों को कल मिलवाती हूँ और बताती हूँ। आज करने जा रही हूँ, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। कंघी वगैरह कर लो, उसके बाद तैयार हो जाती हूँ। तो ये देखिए, निकल पड़ी हस्बैंड जी के साथ बाइक से, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर फोर व्हीलर से जाना बहुत ही टाइम लग जाता, तो इसलिए हस्बैंड जी के साथ बाइक से ही निकल दिया। तो आ गई यहाँ थोड़ा सा बच्चों के लिए जो ठंडी के कपड़े थे ना, वो फुल, तो वो लेना था। और इसलिए पहली बार हस्बैंड जी कहीं मार्केटिंग कराने ले आए हैं। नहीं तो या तो ऑटो से जाओ या तो कोई लेके जाए, पर इनके पास आज पकड़े गए हैं। इनके पास जल्दी टाइम नहीं रहता, पर बहुत जिद करने के बाद ही आते हैं, नहीं तो फिर नहीं आ पाते हैं। बस ये वो कह के निकल जाते हैं, पर आज पकड़े गए हैं कि नहीं, हम कह नहीं चलना ही है, तो फिर निकल तब आए। तो फिर यहाँ लेना था मुझे बच्चों के लिए फुल। जैसे ठंडी आ गई है ना, तो फिर गर्म कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, पर वही है, जैसे फुल वो नहीं थे, वो टी शर्ट वगैरह नहीं थे, तो फिर वहाँ लेने आ गई। और ये पैंट देख रही थी, और मुझे लेना था कुछ। आज है पार्टी, मतलब कल है पार्टी, तो फिर वहाँ जाना था और उनके लिए लेना था गिफ्ट, तो फिर उसके लिए भी आई थी। और बच्चों के कपड़े भी लेना था, उसके लिए भी आई थी। तो 2-3 काम थे, और कुछ काम थे मेरे जो, और मेरे यहाँ भी कुछ फंक्शन है, वो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कब है। अभी डेट क्लियर तो है, पर अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताती हूँ कि कब का है। तो मेरे यहाँ भी है, तो फिर उसकी भी तैयारी थोड़ी सी करनी थी मुझे। फ्लावर वगैरह लेने थे, थोड़ा सा घर डेकोरेट करना सोच रही थी, तो उसके लिए भी मैं निकल पड़ी थी कि कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ से मेरा जो था, मुझे पसंद आना था, वो मैं ले ली। अब यहाँ काउंटर पे आ गई, यहाँ आगे वो करके उसके बाद फिर से निकल दूँगी। ये देखिए, पसंद आया, तो यहाँ पर जब बेटे को पसंद आ जाए तब बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ से निकल पड़ी। तो फिर अब जाऊँगी थोड़ा सा एक जगह। मुझे थोड़ा सा ये था कि वहाँ देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, शोरूम है, तो फिर हम सोचे कि वहाँ ही फ्लावर ले लेती हूँ। ये देखिए, और यहाँ हस्बैंड जी का जाना आना रहता है, क्योंकि नीचे गैरेज है ना, तो इन लोगों का काम है, हमेशा आना जाना यहाँ रहता है। तो फिर हम कहे कि अच्छा चलते हैं, इसमें देखते हैं। अच्छे अच्छे तो बहुत थे, पर प्राइस बहुत ही है हाई थी। मतलब ये नहीं कि जैसे ब्रांड है तो हाई रहेगी, पर जो मैं ली हूँ, जो यूज कर रही हूँ, वो भी, उसका भी प्राइस मैंने पूछा तो वही था। तो यहाँ देखने में तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सब कुछ सही था, पर ठीक भी था, फिलहाल तो सही ही था। फिर मैं पर ली नहीं, क्योंकि मैं जैसे जो चीज़ यूज कर रही हूँ ना, उसका प्राइस पूछा तो उसका भी बहुत ज़्यादा ही हाई है। यहाँ 4,000-5,000 से कोई भी सौ पीस जो होते हैं ना, 4-5 हज़ार से स्टार्ट थे। ये देखिए, ये सब मैं भी दिखाऊंगी। मैं ऑनलाइन वो की हूँ, तो वो जितने में था वो उसके 10 गुना था यहाँ। तो फिर बहुत ज़्यादा ही हाई था। तो फिर यहाँ मैं देखी, और मैंने जो लेने आई थी ना, ये जो बड़ा वाला ये लैंप है, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं यही लेने आई थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। फिर मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी, ये जो बड़े बड़े लैंप है, ये तो इसमें पता है, इसमें कुछ लगा नहीं था। नहीं तो ऐसे बीच बीच में ना ऐसे पार्टीशन रहता है, उस पर गुलदस्ते भी रख दो। तो ऐसा मैं मेरे मन में ये काफ़ी दिन से था, तो वो मैं लेने आई थी, तो वो नहीं मिल पाया मुझे। तो फिर मैं वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो मैं लूँगी, तो वो नहीं मिल पाया, तो मैं यहाँ से निकल पड़ी फिर से। और क्योंकि मुझे जाना था, और मैं और शॉपिंग कर चुकी हूँ, और ऑनलाइन बुक कर लिया है मैंने। तो ये वाला देखिए, ये वाला मैं वहाँ ऑनलाइन मैंने बुक कर लिया है, तो वहाँ से और यहाँ से प्राइस ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो जितना मुझे लेना था ऑनलाइन मैंने बुक कर ली है, और जो मुझे और चाहिए वो मैं चौक से जाऊंगी ले आऊंगी। जो मेरे मन में था वो निकल गया, वहम जो था। कपड़ा लेके आ गई थी, वो भी मेरे बेटे को छोटा पड़ गया। मैं इतना, अब छोटा क्या, यहाँ से पता नहीं इस समय। और दुकान वाले जो भैया है ना, जितने मैं कपड़ा लेके आती हूँ, सब बोलते हैं कि इस समय ये आस्तीन, ये जो है ना, ये थोड़े से शॉर्ट में चल रही है। पर हम, मेरा बेटा जो है ना, वो बोलता है नहीं छोटा है।
वो पहनता नहीं है। और मैं ऐसे टी शर्ट एक दो और ले आई थी, वो भी नहीं पहना। और ये भी बिल्कुल, और बिल्कुल साइज सब बिल्कुल सही है, बस जो आस्तीन है ना वो फुल है, तो पर जितना मेरा चूड़ी है बस इतना आता है। तो जब मैं कल आज भी बोल रही थी कि आस्तीन भैया छोटी है, भैया बोले कि जो दुकान वाले भैया हैं वो बोले कि नहीं मैम इस समय यही चल रहा है कि आस्तीन छोटी रहती है, फुल रहती है, पर यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में इस समय ऐसे ही फैशन चल रहा है। पर मेरा बेटा जो है ना वो बोलता है नहीं ये छोटी है, ये ऐसे नहीं अच्छा लगता। पर मैं कहाँ से लाऊं कपड़ा, क्या बताऊं। शर्ट सिर्फ ऐसे आएगा कि फुल साइज, और ये जो है ना ये सब ऐसे ही आते हैं। ये अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर वो बोल रहा है नहीं छोटा है। और सब सही है, ये तो यहाँ तक बिल्कुल जैसे जहाँ तक होता है ये टी शर्ट वहाँ तक है, सब कुछ सही है। पर वही आस्तीन की जहाँ फंसी, आस्तीन बोल रहा नहीं छोटा है, जो मैं नहीं पहनूंगा। अब क्या ही बताऊं, फिर से जाना पड़ेगा वापस करने, और जिसके लिए लेना ही जाना था उनका सही है। अब उनका वो पहनने के बाद पता चलेगा। उनका ले लिया, पर गिफ्ट है वो नहीं दिखाऊंगी। पता है ना गिफ्ट कभी नहीं दिखाना चाहिए, तो गिफ्ट सरप्राइज है, वो नहीं खोल के दिखाऊंगी कुछ भी। तो फिर वो जिनको दूंगी, जिन यूट्यूबर के यहाँ कल जाऊंगी उनको दूंगी, उनके ब्लॉग में देखिएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी अपने में। तो फिर चलिए कल आप लोगों से मिलवाऊंगी किसके यहाँ जा रही हूँ। वो भी यूट्यूबर है, रिश्तेदार नहीं है, मतलब रिलेशन में जे नहीं जा रही हूँ, हमारी फ्रेंड है, यूट्यूब की तरफ से जा रही हूँ। तो फिर किसके यहाँ जा रही हूँ आप लोगों को सरप्राइज में क्या बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आ गई मार्केट करके, 2 घंटे पूरे वहाँ रही। फिर जहाँ गई थी फ्लावर देखने, वहाँ भी कोई भी फ्लावर, मेरा आज काम भी नहीं हो पाया। कपड़ा ली बेटे के लिए, वो सही है फिलहाल, मुझे तो अच्छा है और सही भी है, पर उसे छोटा वो बता रहा है। तो क्या होगा, जाना पड़ेगा वापस करने की, क्या होगा पता नहीं। और जो फ्लावर के चक्कर में गई थी वो भी सुभान अल्लाह। पता है मैं वो दुकान साल भर से खुली है समथिंग, मैं गई नहीं थी अभी एक दिन भी, और मेरे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं उस दुकान पे सोच रही थी कि जाऊंगी, पर गई तो एक कन्फ्यूजन जो था ना वो दूर हो गया। मैं हमेशा सोचती थी कि वो बहुत अच्छे फ्लावर है, बहुत अच्छे ये है वो है, मैं वहाँ जाऊंगी ये पूरे सारे उठा के ले आऊंगी। पर अगर वहाँ जाने से पहले, चौक में जाने से पहले मैं सोची यही कि चौक में से लाद के क्या ले आऊँगी, यहीं ले लेती हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छा शोरूम खुला है, इसलिए गई। तो गई तो वहाँ से मेरी सारी कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हो गई। अब शांति से जाऊँगी चौक से, जो हमारे घर की सजावटी का सामान है मैं वहीं से अब ले आऊँगी, क्योंकि वही हमारा सही है भाई। तो उनसे मैंने खुद भी बोला कि वहाँ में दिक्कत बता दी, इतनी ज़्यादा प्राइस हाई थी कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही हाई, जो कि मैं ले चुकी हूँ, यूज भी कर रही हूँ। वो चीज़ मैंने इस समय ऑनलाइन भी वो चीज़ें जो वहाँ पूछ रही थी, इसीलिए मैंने वो जो मैं जानती थी ना उसका पहले प्राइस पूछा, उसके बाद क्योंकि और सब हाई बता रहे थे, तो हम सोचे हो सकता है कोई क्वालिटी हो इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है भाई कोई ब्रांड हो, क्वालिटी हो, इसलिए बता रहे हैं। तो फिर जो चीज़ मैं यूज कर रही थी उसका प्राइस पूछा, तो उसका 10 गुना, जितना ली हूँ उससे 10 गुना कहीं ज़्यादा प्राइस था। तो हमने कहा कि हमने तो ये यूज किया है, आप तो कहें ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर होता है। तो हम कहे भाई मैं चौक से भी ली हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं है, चौक से भी मैंने लिया है। तो कहें मैम चौक और शोरूम में अंतर होता है। हम कहे हाँ बस वही बताइए, शोरूम की चार्ज आप ले रहे हैं। तो मुझे जो मेरे सारे कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। होता है ना कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो जो मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोग हर चीज़ की ऐसे नहीं, पैसा ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, आगे देखते हैं, जो लेने लायक होता है वही लेते हैं। तो वो हमें बिल्कुल भी हमारे प्राइस से बिल्कुल वो था। 10,000 कोई भी पॉट छोटा सा है, वो भी 5,000 के। जो हमने ऑनलाइन 100 पीस मंगाए हैं वो 1,000 रुपये के हैं, वो वहाँ 5,000 से शुरू है। तो फिर भाई हमारे बस की बात नहीं है कि एक छोटा सा पॉट भी है वो भी 3,000 4,000 के नीचे बात नहीं है। तो हमें भाई,
और क्वालिटी मैं देख रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि क्या थी क्वालिटी, फिर इसलिए मैंने जो यूज किया था मैं वही उसी का प्राइस पूछी हूँ। उसका भी हाई हम के भाई मेरे बस की तो ना है। तो ये बता रही हूँ ना कि बताने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, तो इसलिए भाई ना हाई फाई है ना हाई फाई हम लोग। फिर हाई फाई अगर क्वालिटी है तो एक बार चलेगा भी कि हाँ चलिए ये ब्रांड है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, एक बार लेना है, सही छोड़ो हटाओ ले लो। पर ऐसा भी नहीं था, जो यूज करें उसका हम 10 गुना क्यों अच्छे, वही जो हमारा अगले मार्केट में वो मिल रहा है तो हम शोरूम में दिखावटी की मारे क्यों ले लें। तो ये है मिडिल क्लास की वो कि वो भाई अपने हिसाब से ही, चाहे थोड़ा सा 10 कदम दूरी पे जो अच्छे प्राइस मिल रहा है तो फिर हम शोरूम में क्यों घुसें, क्यों लें। होते नहीं कुछ शोरूम में, मैं भी मार्केटिंग करती हूँ, अच्छे प्राइस मिलते हैं, यहाँ तो भाई बहुत हाई फाई था, पता नहीं क्यों होगा कुछ। चलिए अब काम में जुट जाती हूँ, बहुत सारे काम थे, कल हमें जाना है पार्टी में, अभी मेरे पास बहुत काम है, कर लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए कपड़ा का ढेर लगा हुआ है, कपड़ा भी सब धुल के अभी सूख चुके हैं, यहाँ ले आके पूरा ढेर लगा है, इसे सब करती हूँ फोल्ड। बहुत सारे कपड़े हैं, दिखने में थोड़ा सा लग रहा है तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसे करना है अभी फोल्ड। अभी गाय भैंस को भी चारा डालना है, बहुत ज़्यादा ही काम मेरे पास है। चलती हूँ, करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर ऐसे मेरा टाइम कब चला जाता है पता नहीं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये शाम का टाइम था और सब्जी आ चुकी है और मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली और उसके बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। मैं जल्दी जल्दी काम अपना निपटा ली। उसके बाद क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है तो कल मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाऊँगी क्योंकि कल सुबह होता है ना तो बच्चों को स्कूल भेजना, फिर झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इतने में ही तो 12 बज जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोची कि आज फटाफट से जो काम है वो कर लेती हूँ कल की, ताकि कुछ काम न रह जाए। तो यहाँ मैं सब्जियाँ रख देती हूँ फ्रिज में और नहा धो के पूजा कर ली। अब जा रही थी खाना बनाने तो यहाँ पूरी सब्जियाँ अच्छे से रख दे रही हूँ फ्रिज में। उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना क्योंकि कल मुझे जाना है पार्टी में और मेरी जितनी सहेलियाँ हैं सब मिलेंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि जितनी फ्रेंड है मिल जाती है ना तो एक बार खुल के हंसी आ जाती है, चेहरों पे मुस्कान आ जाती है, जो होता है ना माइंड फ्रेश हो जाता है कि हाँ घर में रहो तो फिर अपना ही अपना, अगर मिलो तो फिर अच्छा लगता है। जितनी फ्रेंड हैं कल मेरी मिलने वाली हैं तो ये भी खुशी थी। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।